अभिजीत सिंह जी, मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि इस तरह के एक्शन के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत होती है जो कि केंद्र और राज्य का हो, लेकिन इसी के साथ साथ अमृतपाल की के केस में हमने देखा था कि बहुत लंबे समय तक अगर विरसा जी मुझे सुन पा रहे हो, विरसा जी, बहुत लंबे समय तक कोई एक्शन नहीं देखा हमने। उसके बाद कैसे केंद्र की तरफ से नकेल कसी गई और फिर अमृतपाल की परछाई भी कहां हमें नहीं पता है। ये इन मामलों में हम इंतजार क्यों करते हैं? इन मामलों में इंतजार की तो जरूरत भी नहीं है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी 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 विरसा जी। देखिए, मैं जहां तक ये दावे किए जाते हैं ना कि नेट तो नबूद कर देंगे और सब कुछ सिखा देंगे, दर्द देंगे, हाँ। ये शब्द जो सिख कम्युनिटी है, हाँ। बड़े लंबे से समय से सुनती आ रही। और 1984 में भी जब इंदिरा गांधी ने श्री दरबार साहब पे, हरमंदिर साहब पे, श्री अकाल तख्त साहिब टैंकों और तोपों से हमला किया था, तो उस समय भी पूरी इंडिया की राजनीतिक पार्टियां, एजेंसीज यही दावा किया था कि अब पंजाब में ऐसी कोई मांग, उस समय तो खालिस्तान की कोई मांग नहीं थी 84 में, उसके बाद उठी। उससे पहले भी ये आतंकवाद खत्म हो गया, सिखों को सब कुछ सिखा दिया। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, मुझे बात करने दीजिए। विरसा जी, क्योंकि आप गलत चीज बोल रहे हैं इसलिए मुझे टोकना पड़ेगा। सबक सिखाना सिखों को नहीं है सर। सिखों को क्यों सबक सिखाएंगे भाई? जो देश को खंड खंड करने की भावना रखते हैं उनको सबक सिखाने की बात होती है। आप सिख बैठे हैं, सरदार आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं, मुझे पता है आपकी मंशा नहीं है ऐसी कोई, और किसी भी, वो फिर कोई कम्युनिटी नहीं है सर। मैं भी अगर कोई खंड खंड करने की भावना होगी तो देश मुझे भी सबक सिखाए, किसी को भी सिखाए, सोच बस वो है। तो सिखों को इस तरह से आप ऐसे मत सेग्रीगेट करिए, ये बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। मेरी बात कंप्लीट करिए विरसा जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, हाँ, कि ना तो मैं खालिस्तान के पक्ष में हूं, हाँ, मैं देश की एकता, अखंडता और देश की शांति के लिए, तरक्की के लिए और भाईचारे साझ के हाँ, दावे से मैं बोल रहा हूं। ठीक ठीक। तो दूसरी बात, मैं जो कह रहा था ना, तो उस समय भी कितने के लोग थे जो उस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। आपका तो उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने 10 साल जेल काटी है उस समय। तो जो तशद्दुद झेला है वो मुझे मालूम है, जब मेरी फैमिली को मालूम है, पता नहीं मेरे जैसे कितने हैं। पर उस समय भी तो सारी कौम, जहाँ सारी कम्युनिटी आगे आकर इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो फिर क्यों मारो सरदार को, जो बिल्कुल बेगुनाह थे, काम करने वाले गरीब किसान सिख थे दिल्ली में, उनको मार दिया गया। क्यों मारा गया बताइए आप? ऐसे आप बात करते हैं जैसे सिखों को ये कर दिया। क्यों सिखों को, निर्दोषों को मारा गया दिल्ली में? क्यों मारा गया था? विरसा जी, फिर आपसे कहूंगी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। विरसा जी, नहीं, मैं इसलिए आपको सर रोकना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गलत संदेश दे रहा है। मैं आज, मुझे लगता है मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे शो में जितनी भी आवाजें हैं वो खुलकर एकता की बात करती है, कोई बांटने काटने वाली बात है ही नहीं। और इसीलिए सर आप जब ये बोलेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा। जो देश को तोड़ने की बात करता है उस पर सर्जरी जरूरी होती है सर, और वो अगर कोई भी करेगा, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर एक्शन जरूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है सर।